और अब चलिए आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन पर आज निकल रहे हैं, 3 शहरों में पहुंचेंगे और उन 3 शहरों में कोरोना वैक्सीन कैसे बन रही है उसका जायजा लेंगे, वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे, इसके प्रोडक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पर भी बातचीत करेंगे। इसके साथ ही वैज्ञानिकों को क्या समस्या आ रही है इस पर भी चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, देश में वैक्सीन कब आएगी, कैसे आएगी, इसकी जानकारी लेने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी उन 3 लैब में 3 शहरों में पहुंचेंगे जहां कोरोना की वैक्सीन बननी है। थोड़ी देर में पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं, यहां पर वो जाएंगे जायडस कैडिला के दफ्तर में। दिल्ली से थोड़ी देर में रवाना होंगे अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद के चांगोदर में वैक्सीन लैब है जायडस कैडिला की, उसका जायजा लेंगे। अहमदाबाद के बाद हैदराबाद जाएंगे, वहां पर भारत बायोटेक का दफ्तर है जो आईसीएमआर के साथ मिलकर कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बना रहा है। इसके साथ ही इसके बाद शाम को पुणे जाएंगे, जहां पर पुणे में है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, उसका प्रोडक्शन और ट्रायल यहां पर चल रहा है। भारत बायोटेक हैदराबाद और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे जाएंगे पीएम मोदी। तो जाहिर सी बात है आज इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या इन 3 शहरों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सबसे पहले अहमदाबाद जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अहमदाबाद में है जायडस कैडिला का दफ्तर। जायडस कैडिला भी कोरोना की वैक्सीन बना रहा है, अभी यह वैक्सीन तीसरे फेज में ट्रायल में है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे हैदराबाद। हैदराबाद में भारत बायोटेक का दफ्तर है। इसके बाद शाम को पहुंचेंगे सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में मौजूद है। तो पीएम मोदी का 3 वैक्सीन सेंटर का दौरा है। इन 3 शहरों में खास तौर पर नजर रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों से मिलते हैं, तो उस दौरान वहां पर बातचीत क्या होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर में जहां जहां वैक्सीन का निर्माण हो रहा है और वैक्सीन आखिरी चरण में है, उस लेबोरेटरी का दौरा करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे अहमदाबाद की जायडस बायोटेक पार्क है, वहां पर आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि दरअसल ये वो प्रीमाइसिस है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। देखिए ये चेतक कमांडो की गाड़ी जा रही है और यहाँ पर जो पीएम जहाँ से गुजरेंगे वो रास्ता पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव विजुअल है ये कि इसी रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। और सामने जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है पेड़ों के पीछे, वो जायडस का प्रोडक्शन हाउस है। यहाँ पर दरअसल जो जायडस की वैक्सीन है ज़ाइकोव डी, उसका निर्माण हो रहा है और जायडस ने ये दावा किया है कि उनकी जो वैक्सीन है वो काफ़ी असरकारक है और बहुत ही तेज़ी से वो मार्केट में लोगों के लिए उतार सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यहाँ पर आएंगे, अहमदाबाद के ये जायडस बायोटेक पार्क है जहाँ पर ज़ाइकोव डी का निर्माण हो रहा है। लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आज कुछ ऐलान कर सकते हैं वैक्सीन को लेकर। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करते हैं। अहमदाबाद से पूरब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यासिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से, इसके साथ ही हम पुणे का भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अहमदाबाद का रुख करता हूं। अहमदाबाद इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद में जायडस कैडिला का दफ्तर है और अहमदाबाद में पूरब पटेल हमको बताएंगे कि दरअसल इस वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा इंतजार भी हो रहा है ज़ाइकोव डी। हालांकि यह वैक्सीन अभी तीसरे फेज के ट्रायल में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है पूरब वहां पर वैज्ञानिकों से बातचीत होगी कि आखिरकार ये वैक्सीन कब तक आ सकती है। प्रोडक्शन का जायजा लेंगे, वैज्ञानिकों से चर्चा भी करेंगे। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल राकेश, प्रधानमंत्री ने इस लेबोरेटरी के लिए 1 घंटे का वक्त दिया है जायडस बायोटेक जो पार्क है उसके लिए, क्योंकि काफ़ी पुराना रिश्ता है जायडस के साथ प्रधानमंत्री का। यहाँ पर जब वो मुख्यमंत्री थे तब फार्मास्यूटिकल को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है इनके साथ। तो आज यहाँ का दौरा करेंगे और जाहिर है ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो वैक्सीन है जायडस की, जो ज़ाइकोव डी, वो कहाँ तक पहुँची हुई है। हालांकि कंपनी ने दावा किया है कि वो आखिरी स्टेज पर है। तो प्रधानमंत्री अब ये श्योरिटी के साथ जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो वैक्सीन है वो कब तक वो ये कंपनी जो है वो पूरी कर देगी, क्योंकि सरकार को डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, मैं जायडस बायोटेक जो पार्क है उसके ठीक बाहर खड़ा हुआ हूँ। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बैनर है और अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जो जायडस बायोटेक पार्क है उसका नज़ारा दिखाए
और ये इसी रूट से प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे, वैज्ञानिकों से बात करेंगे, जो इनके रिसर्च के हेड है उनके साथ बातचीत होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने ये दावा किया है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रह जाएगा और प्रधानमंत्री की ओर से और भारत सरकार की ओर से उन्हें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आखिरकार ये वैक्सीन अच्छी है, तो उनका 10 से 12 करोड़ ठीक है, मैं आता हूं पूरा कम आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी का ये स्वागत और ये तस्वीरें आप देखिए अब से थोड़ी देर बाद, जहां पर पूरब पटेल मौजूद है। जायडस कैडिला का जो बायोटेक पार्क है, जो जायडस कैडिला का जो प्लांट है, वहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और जायडस कैडिला की जो वैक्सीन है जाइकोव डी, इसलिए भी इस वैक्सीन को लेकर चर्चाएं ज्यादा है क्योंकि ये भारत में बनी वैक्सीन है, भारत में इसका ट्रायल चल रहा है। और पहले जिन दो जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, यानी अहमदाबाद और उसके बाद हैदराबाद। अहमदाबाद में जायडस कैडिला की जो वैक्सीन है जाइकोव डी, इसके साथ ही हैदराबाद जब पहुंचेंगे, अहमदाबाद से निकलने के बाद जीनोम वैली पहुंचेंगे। हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर वहां पर भारत बायोटेक का दफ्तर है, जो कि आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम से कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रहा है। यह भी भारत की वैक्सीन है, इसीलिए इन दो जगहों पर सबसे ज्यादा इंतजार, पूरी दुनिया की भी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिरकार भारत में जो बनी वैक्सीन है उसका जो ट्रायल चल रहा है, उसके आखिरी नतीजे जो आते हैं वो क्या रहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है पूरा प्रधानमंत्री मोदी ने अगर आज अपनी वैक्सीन यात्रा की शुरुआत की है तो सबसे पहले अहमदाबाद और उसके बाद हैदराबाद, क्योंकि इन दोनों जगहों पर जो वैक्सीन बन रही है वो भारत में तैयार की गई है। भारत में वैक्सीन तैयार की गई, भारत में प्रोडक्शन, भारत में उसका ट्रायल, इसीलिए सबसे ज्यादा नजर इन दोनों वैक्सीन पर भी है। इसीलिए पहले अहमदाबाद और उसके बाद हैदराबाद का चुनाव किया पीएम ने। बिल्कुल राकेश, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है और तब से प्रधानमंत्री दो चीज़ों पर बहुत ही भार दे रहे हैं, एक मेक इन इंडिया और दूसरा वोकल फॉर लोकल। तो जाहिर है पहले अपने देश की जो कंपनियां हैं, अपने देश की लेबोरेटरी है, उनका जायज़ा लेना चाहते हैं और अपने आप को और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बहुत ही जल्द भारतीय मार्केट में कोरोना वैक्सीन के डोज भारत सरकार उपलब्ध करवा देगी। मैंने इसीलिए कहा कि आज शाम तक देश की जनता को बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री की 3 विजिट है, 3 बड़ी लेबोरेटरी में वो जा रहे हैं जहां पर वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, जहां पर रिसर्च हो रहा है। तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो होगा उनके जहन में और कंपनी की ओर से पूरा मुझे लगता है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकलने के बाद बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा प्रधानमंत्री मोदी को, जहां पर आप मौजूद है जायडस कैडिला के प्लांट तक पहुंचने में, वहां तक बायोटेक पार्क को पहुंचने में। मैं तुरंत आपके पास आता हूं, कुछ जरूरी जानकारी हो तो जरूर आप हाथ उठाइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नजर फिलहाल अहमदाबाद पर रहने वाली है। मैं इसके बाद रुक कर लेता हूं हैदराबाद का, वहां से यासिर हमारे साथ जुड़े हैं। अहमदाबाद से निकलने के बाद यासिर, हैदराबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये भी वैक्सीन पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है, जो कोविशील्ड जो वैक्सीन यहां पर तैयार हो रही है, तो जाहिर सी बात है इस वैक्सीन को लेकर भी इंतजार सबसे ज्यादा है। इसीलिए अहमदाबाद के बाद हैदराबाद पहुंच रहे पीएम मोदी। बिल्कुल राकेश जी, अगर हम बात करें कोवैक्सीन का, तो जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, तो ये जो है कोवैक्सीन, ये उसी की एक पहली कड़ी है आत्मनिर्भर भारत की। यहाँ पर इसी बायोटेक, जो भारत बायोटेक लैब है, यहाँ पर ही वो वैक्सीन बनाई जा रही है। 2 फेज खत्म हो चुके हैं, तीसरा फेज का ट्रायल चल रहा है। 26,000 लोगों पे ये ट्रायल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारी किस तरह से चल रही है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। मीडिया को भी जो है बाहर रखा गया है। अगर हम इस वैक्सीन की बात करें, कोवैक्सीन की, जो भारत बायोटेक बना रहा है, जो कृष्णा इला जो MD है इस कंपनी के, उनका कहना है कि वो अब ट्रायल कर रहे हैं कोवैक्सीन, जो कि हैदराबाद में बनी है, जो कि भारत बायोटेक के दफ्तर में बनी है आईसीएमआर के साथ। इस वैक्सीन का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि ये स्वदेशी वैक्सीन है, मेक इन इंडिया की वैक्सीन है। इसलिए भी इंतजार है क्योंकि ये वैक्सीन बहुत ज्यादा सस्ती भी होने वाली है, लिहाजा इसलिए भी इस वैक्सीन पर नजर है। बिल्कुल राकेश, अगर हम बात करें इस वैक्सीन की, ये सबसे सस्ता वैक्सीन होगा जो कोरोना का खात्मा करेगा। और साथ ही अब कंपनी का कहना है कि वो नेज़ल ड्रॉप्स वैक्सीन भी बना रही है, क्योंकि इंजेक्टेबल वैक्सीन की अगर हम बात करें तो उसके लिए सिरिंज और नीडल भी चाहिए, यानी कि करीब 2 बिलियन सिरिंज और नीडल चाहिए। यही वजह है कि अब भारत बायोटेक जो है सिंगल डोज 2 ड्रॉप्स नेज़ल वैक्सीन भी बना रहा है, जो कि जिस तरह से पल्स पोलियो का टीका होता है उसी तरह का ये भी हो जाएगा। और
आसानी से लोगों तक इसको पहुंचाया जा सकता है, उस पर भी ट्रायल चल रहा है। और कंपनी का कहना है कि अगले साल के अंत तक नेजल ड्रॉप्स वाला जो वैक्सीन है वो भी तैयार होगा और इस साल जून जुलाई तक जो है कोवैक्सीन इंजेक्टेबल भी तैयार होगा। ठीक है, चलिए यासिर की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का 3 शहरों में दौरा, जहां पर कोरोना की वैक्सीन बन रही है, यानी जहां से कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी, लोगों तक पहुंचेगी, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज जा रहे हैं। ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं, अब से थोड़ी देर पहले की। अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और यहां से जाएंगे जायडस कैडिला की फैसिलिटी, जहां पर जाइकोव-डी नाम से वैक्सीन बनाई जा रही है। तीसरा चरण चल रहा है इसके ट्रायल का, तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है और माना यह जा रहा है कि 2021 की शुरुआत में यह वैक्सीन आ सकती है। इसके बाद जाएंगे हैदराबाद और उसके बाद पुणे का रुख कर लेता हूं। पंकज हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, अगर किसी वैक्सीन पर सबसे ज्यादा नजर है तो वो है ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका के जरिए जो वैक्सीन आ रही है, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। इस वैक्सीन पर सबसे ज्यादा नजर है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरों में जब वो पुणे पहुंचेंगे तो क्या वैक्सीन को लेकर कोई स्टेटस खुलकर सामने आ सकता है, क्योंकि तीसरे चरण के ट्रायल के कुछ नतीजे इसके सामने आ चुके हैं? जी बिल्कुल राकेश, पूरी दुनिया को इंतजार है कोविड के वैक्सीन का और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को माना जा रहा है कि इस वैक्सीन के सबसे आगे इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हम बाहर खड़े हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर पहुंचेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ पार्टनरशिप की है। ये जो पार्टनरशिप है, इन्होंने पहले ही दूसरे कई देशों में थर्ड फेज की ट्रायल कंप्लीट कर ली है, वहाँ पर गवर्नमेंट के अप्रूवल का इंतज़ार किया जा रहा है। और अगर बात करें इंडिया में और पुणे की अगर बात करें तो यहाँ पर थर्ड फेज की ट्रायल जो है वो शुरू है। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे ठीक है, चलिए पंकज आप हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीरें सीरम इंस्टीट्यूट की है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को पहुंचेंगे। ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसका ट्रायल और उसका प्रोडक्शन यहां पर भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाया जा रहा है। वक्त यहां पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।